Good evening, everybody. I am Vishu Rajput, and this is going to be the first video of our YouTube channel, Worthwhile Studies. And from now on, we will upload daily current affairs videos. So you can subscribe our channel for daily current affairs. And today is 25 December, so let's get started. पहली न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जो 2025 में वुमेन्स वर्ल्ड कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसको बिहार होस्ट करेगा एट राजगिर स्पोर्ट्स एकेडमी मार्च में होगा ये। पैन ले लेते हैं पहले। ठीक। राजगिर स्पोर्ट्स एकेडमी मार्च में होगा ये और इसमें टोटल 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग इंडिया चाइना जापान एक्सेट्रा। यू कैन रीड इट। अगली न्यूज़ है कि नुसरत फातिमा ने अभी सिल्वर जीता है। अ, ये कारगिल से बिलोंग करती है, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और इन्होंने कहाँ जीता है, जूनियर वर्ल्ड पैनकेक साइलेट चैंपियनशिप जो कि अबू धाबी में हुई थी दिसंबर 18 से 22 के बीच में। अगली न्यूज़ है जो रशियन टेनिस स्टार है डैनिल सेवलेव, उनको 2 साल के लिए बैन किया गया है कीव ओवर डोपिंग चार्जेस। आई होप यू all already know what doping is. Next news is 25 दिसंबर है आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी क्रिसमस डे एंड आज गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है जो कि आज जन्म दिवस है हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इन द ईयर 1996 एंड 1999। इनको भारत रत्न मिला था 2015 में एंड इनको पद्म विभूषण भी मिला था टू 1994 में। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे ये वी रामा सुब्रमण्यम। इनको अपॉइंट किया गया है एज 9th एनएचआरसी चेयरपर्सन। इनको प्रेसिडेंट मुर्मू ने अपॉइंट किया है। तुम लोग ने पढ़ा ही होगा कि पॉलिटी में कि जो चेयरपर्सन हैं तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो इनको अपॉइंट किया हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कब हुए थे, जून 29 2023 में। अगली न्यूज़ है कि हिमाचल और उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट्स हैं उनको नए चीफ जस्टिस मिले हैं जो कि कौन है, हिमाचल के हैं पहले गुरमीत सिंह संधावालिया और उत्तराखंड के हैं जस्टिस नरेंद्र जी। अगली न्यूज़ है कि एक फिल्म मेकर थे श्याम बेनेगल जो कि तिरुमालागिरी जो कि जिनका जन्म हुआ था तेलंगाना में 1934 में। उन वो सफ़र कर रहे थे फ्रॉम क्रोनिक किडनी डिजीज, तो इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। अगली न्यूज़ है कि सेंटर एंड नो डिटेंशन रूल्स इन स्कूल्स। एक नो डिटेंशन पॉलिसी थी। सबसे पहले ना ये जानते कि ये है क्या। ये आई थी 2009 की है ये। नॉट 2019 में आई थी और ये RTE अंडर RTE राइट टू एजुकेशन के अंडर आई थी अंडर सेक्शन 16। तो इसको ना अभी इसको हटाया गया है, गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया ओनली फॉर क्लास 5th एंड क्लास 8। याद रखना कि क्लास 5th से क्लास 8th तक नहीं, क्लास 5th और क्लास 8th के लिए। इसमें क्या होता था कि जितने भी 8th तक की क्लासेस है ना, तो उसमें ना बच्चों को फेल नहीं करते थे। अगर वो कम मार्क्स भी लाते थे, आई मीन फेल होने लायक, तो उनको पास कर देते थे और आगे भेज देते थे। तो अब ये इनके लिए हटाई जाएगी, आई मीन हटा दी है। तो इसमें क्या होगा कि उनको 2 महीने का टाइम मिलेगा
2 मंथ्स जिसमें वो तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम को दोबारा देंगे, रीटेक द एग्ज़ाम्स। और अगर वे दोबारा फेल हो जाते हैं तो वे इसी क्लास में रहेंगे, उनको आगे पास नहीं करा जाएगा। वैसे तुम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम क्लास 5th या क्लास 8th में तो होगे नहीं। इस पॉलिसी का जो प्राइमरी गोल है वो क्या था कि कोई भी पीछे ना रहे। गवर्नमेंट ने इसको बनाया था ताकि बच्चे ग्रोथ कर सके, पर एक्चुअली में इसके हार्म इफेक्ट्स ही हो रहे थे। मतलब अगर बच्चों को अब फेल नहीं करेंगे तो मैं आगे जाके भी उनको पढ़ने की आदत नहीं लगेगी, फिर आगे में 10th 12th में फेल होंगे। तो ठीक है भाई, जैसा है। अगली न्यूज़ है, इसरो एक मेजर अचीवमेंट की तरफ है। इसमें क्या है कि इस मिशन का नाम है स्पेडेक्स मिशन और ये कंडक्ट होगा December 30, 2024 में, 30 दिसंबर को। और ये एक्सपेरिमेंटल मिशन है। इसमें क्या होगा, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेडेक्स नाम दिया गया है इसका, और सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। इसमें क्या होगा कि दो सैटेलाइट को ऊपर भेजेंगे और वहाँ पे मतलब अलग अलग मतलब अलग अलग व्हीकल से ही भेजेंगे वैसे तो, पर इन दोनों को जैसे एक चेजर है, एक टारगेट होगा, तो इनको क्या करेंगे ऊपर भेज के अलग अलग, फिर वहां पे ना इनकी डोकिंग अनडोकिंग करेंगे। कि वो क्या होता है कि इनको एक साथ लाना, मतलब जैसे इंडिया उस तरफ बढ़ रहा है कि भाई वो स्पेस इंटरनेशनल यू नो स्पेस स्टेशन बनाए अपना, जैसे बाकी कंट्रीज कर रहे हैं। तो मे बी ट्राई कर रहे हैं, कुछ ने कर लिया शायद, 2 या 3 ने, वो मेरे अच्छे से याद नहीं है। तो इसमें वहाँ क्या करेगा कि दो आइडेंटिकल सैटेलाइट्स को ऊपर भेजा जाएगा, जिनको ऊपर मतलब साथ जोड़ना और फिर उनको अलग कर सके, तो इसका ये एक्सपेरिमेंट होगा। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो शायद हम 3rd या 4th ऐसे कंट्री बन जाएंगे जो कि ये कर चुके होंगे। मुझे ढंग से ध्यान नहीं है, मैं बाद में देख लूंगी। अगली न्यूज़ है कि फ्रॉम रिपब्लिक फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2025 द थीम फॉर टैबलेट्स। टेबल एक्स क्या होता है कि जो झांकियां नहीं निकलती अलग अलग स्टेट्स की रिपब्लिक डे पे, तो उसके लिए थीम जो है वो डिसाइड हो चुका है और ये है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये थीम है। इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अगली न्यूज है कि उत्तराखंड लॉन्चेस फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी ऑफिशियली लॉन्च की है फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट, जो कि कोटद्वार में है। इससे क्या इसको किस लिए लॉन्च किया गया है कि टू प्रमोट वाइन टूरिज्म, कि जैसे लोग बाहर से आते हैं तो वो देख सकें कि वाइन मतलब बनती कैसे है और उसको ले जा सकें, ऐसे टू प्रमोट वाइन टूरिज्म। अगली न्यूज है कि इंदौर एयरपोर्ट बिकम्स इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। जो इंदौर का एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है, अ, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। तो ये इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसमें जीरो वेस्ट है। और इसमें ना अभी एक नई फैकल्टी आई है, न्यू मटेरियल मटेरियल रिकवरी फैकल्टी अभी इंट्रोड्यूस हुई है। तो मतलब ये वेस्ट मैनेजमेंट को फीचर करेगी, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, जैसे रिसाइकल करना, 3 आवर्स, तो उस टाइप का। तो इसमें जीरो वेस्ट एयरपोर्ट होगा विद द इनॉग्रेशन ऑफ, ये 30,000 स्क्वायर फीट में बनी है ये फैकल्टी। ओके। अगली न्यूज़ है 3 बुक्स ऑन, एक सीताराम येचुरी करके है, तो उनकी अभी 3 बुक लॉन्च हुई है। अ, जो एक कल्चर के ऊपर है, एक मीडिया और एक सेक्युलरिज्म के ऊपर। और इसको पब्लिश किसने किया है, सहमत सफ्तार हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट एंड तुलिका बुक्स ने इसको पब्लिश किया है। और ये तीनों बुक्स हैं।
अगली न्यूज है कि जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जयशंकर, उनको भी सम्मानित करा गया है। श्री चंद्र चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से। कितना छोटा नाम है। किस लिए? पब्लिक लीडरशिप के लिए। और ये अवार्ड कौन देता है? साउथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि कहाँ बेस्ड है? मुंबई में। मतलब ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशनल सोसाइटी है मुंबई में। और ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1932। अगला क्या है कि आईआईटी मद्रास ने भी लॉन्च किया एक रिसर्च सेंटर फॉर नेक्स्ट जनरेशन एमोलेड डिस्प्लेस। एमोलेड क्या है कि ये एक एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडी, यू नो, जो हम स्मार्टफोन और अम, हमारे ये टैबलेट्स वॉचेस हैं, तो इनका जो डिस्प्ले है उसके लिए होता है ये। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? एस कृष्णन, जो कि किसके सेक्रेटरी हैं? मेती के। और ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस मतलब इस लॉन्च को फंड भी इन्होंने किया है, मेती ने, डीआरडीओ ने और टाटा सन्स ने। ये ध्यान रखना। अगली न्यूज है कि इंडिया सिक्योर्स $500 million एडीबी लोन फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अभी एबीडी लोन एडीबी लोन एक हुआ है, इंडिया ने लिया है फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अगली न्यूज है नेपाल सेलिब्रेट्स 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जन आंदोलन लीडर कृष्ण प्रसाद भट्टराय। ये क्या? ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2 बार, ट्वाइस, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये। तो इनका 101 बर्थ एनिवर्सरी नेपाल ने अभी सेलिब्रेट किया है। और इनको किस नाम से जाना जाता था? किसुनजी। पॉलिटिकल स्पेयर में, पॉलिटिक्स में थे, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी फिलीपींस ने एक्वायर किया है यूएस टाइफून मिसाइल सिस्टम। ये लैंड बेस्ड मिड रेंज कैपेबिलिटी टाइफून मिसाइल लॉन्चर, ये यूएस ने डेवलप किया है फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन फॉर द यूएस आर्मी के लिए। और मतलब उन्होंने डेवलप किया था, यूएस ने यूएस आर्मी के लिए। इसकी रेंज है 300 माइल्स विच इज 480 किलोमीटर। लॉन्गर रेंज वर्जन इसका डेवलपमेंट में है अभी, मतलब वो डेवलप होने लग रहा है। और फिलीपींस ने यूएस से ये टाइफून मिसाइल सिस्टम लिया है अभी। ऑल्सो फिलीपींस और एक सेकेंड रेजर यूज करना पड़ेगा। तो फिलीपींस और यूएस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसको कहते हैं बाली कतान। इसका मतलब है शोल्डर टू शोल्डर। तो ये ध्यान रख सकते हो। बाकी ये तो ध्यान ही रखना कि इसने मिसाइल सिस्टम लिया है यूएस का। अगली न्यूज है ईसा के वालू एक, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं टोंगा के। वेटरन पॉलिटिशियन ईसाके वालू एक was voted prime minister by secret ballot in parliament। टोंगा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये इनका नाम याद रखना। ये तुम मैप देखते हो टोंगा का, ये पैसिफिक ओशन में है। अगली न्यूज है यंग मैमूथ डिस्कवर्ड हुआ। एक यंग मैमूथ है, वो डिस्कवर हुआ है सिबेरियन परमाफ्रोस्ट में। रशियन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है और उन्होंने रिवील किया है कि इसके जो रिमेन्स हैं वो 50,000 साल पुराने हैं। मतलब
50,000 ईयर ओल्ड बेबी मैमूथ फाउंड हुआ है इन थोइंग परमाफ्रॉस्ट इन साइबेरियाज रिमोट याकुतिया रीजन। इसका नाम पड़ा है याना, which is put after the river basin, जो कि वेयर मतलब जहाँ पे ये डिस्कवर हुआ था उसके, तो वो रिवर बेसिन है जो उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है याना। और द मैमूथ इज सेड टू बी द बेस्ट प्रिजर्व्ड मैमूथ carcass ever found। मतलब ये बेस्ट प्रिजर्व्ड है, देखो ये कितना सही लग रहा है। इवन ये 50,000 ईयर ओल्ड पुराना है बेबी मैमूथ। So that was all. Thank you. You can subscribe to our channel for daily current affairs. And also, if you want this PDF, you can also join us on our Telegram channel. वो डिस्क्रिप्शन में होगा उसका लिंक। और तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि तुम्हें रोज रोज वैसे आता है ना नोटिफिकेशन आता रहे तुम पे, और तुम मतलब देख सको वीडियो। तो ये बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, बनाने में टाइम लगा है ऑब्वियसली, तो तुम्हारे काम का है। मैं खुद एक डिफेंस एस्पायरेंट हूँ अभी भी। तो तुम भी यूज करो इसको और देखो। थैंक यू।